मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि बच्चों की मौत सरकारी अस्पताल से मिले कफ सिरप पीने के बाद हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की जान गई है। इनमें से 5 ने कोल्ड्रेफ और एक बच्चे ने नेक्स्ट्रो सिरप पिया था। सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इस दोनों सिरप पर बैन लगा दिया है। 4 अक्टूबर को आई रिपोर्ट में पाया गया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6% थी, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। एक बच्चे की मौत राजस्थान के सीकर और एक की भरतपुर में हुई है। पहले सीकर का मामला जानते हैं। यहाँ 5 साल के नित्यांश को खांसी जुकाम था। उसकी मां रात में उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गई। राज्य सरकार की फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत उसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप दिया गया, लेकिन सिरप पीने के कुछ ही घंटों बाद उसे हिचकियां आने लगी। सुबह होते होते नित्यांश की जान चली गई। अब परिवार वाले फिर भी उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरा मामला भरतपुर का है। यहाँ 2 साल के तीर्थराज की मौत हुई है। उसके पिता निहाल सिंह ने बताया कि उनके दोनों बच्चों को खांसी जुकाम था। वो दोनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और एक खांसी का सिरप दिया। परिवार ने तीर्थराज को सिरप पिलाया। इसके बाद बच्चा सो गया और फिर कभी नहीं उठा। भरतपुर में ही एक और 3 साल का बच्चा है। उसे भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया था। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। वो जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। जयपुर के सांगानेर में भी 2 साल की बच्ची की हालत बिगड़ने की खबर है। जब कफ सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें बढ़ने लगी, तो भरतपुर में बयाना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर ताराचंद योगी ने खुद ये कफ सिरप पीकर माँ बाप को दिखाया। जानते हैं क्या हुआ? वो भी बीमार पड़ गए। 8 घंटे बाद वो अपनी कार में बेहोश मिले। मामले की गंभीरता देख राजस्थान सरकार ने इस कफ सिरप के बैच पर रोक लगा दी है। सिरप की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को भी रोक दिया गया है और 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच बिठा दी गई है। इसके साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी की टीम ने प्रभावित जगहों से पानी और दवा के सैंपल इकट्ठा किए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की टीम ने भी इन जगहों का सर्वे किया और टेस्टिंग के लिए सैंपल जुटाए। इन्हें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया। 3 अक्टूबर को राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह साफ किया कि भरतपुर और सीकर में जो 2 बच्चों की मौत हुई है, उसकी वजह डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप नहीं है। उनमें कोई भी मिलावट नहीं पाई गई है। ऐसा ही मिलता जुलता अपडेट मध्य प्रदेश से भी आया। बताया गया कि जांच एजेंसियों ने प्रभावित जगहों से कई सैंपल इकट्ठे किए थे। इसमें कफ सिरप से जुड़े सैंपल्स भी शामिल थे। सैंपल्स को टेस्ट किया गया। नतीजों में पाया गया कि किसी भी सैंपल में डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डीईजी या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी नहीं मिला है। ये दोनों ही किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 3 सैंपल टेस्ट किए थे। इन तीनों में ही डीईजी या फिर ईजी नहीं मिला। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने खून और सीएसएफ सैंपल्स की जांच की थी। सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये दिमाग के आसपास मौजूद होता है। इन सैंपल्स में से एक सैंपल में लेप्टोस्पाइरोसिस मिला है, यानी एक बच्चे को लेप्टोस्पाइरोसिस इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन क्या होता है, इस पर हमने सेहत में हाल ही में बात की थी। आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ दूसरे सैंपल्स की जांच अभी भी चल रही है। एनसीडीसी, एनआईवी, आईसीएमआर, एम्स नागपुर और स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के एक्सपर्ट्स मिलकर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि डीजीएचएस ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए सलाह जारी की है। सलाह यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी का सिरप देते समय बहुत सावधानी बरतें और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में कफ सिरप ना दें। देखिए, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप में भले ही कोई मिलावट ना मिली हो, पर बच्चों की मौत तो हुई है। कफ सिरप में मौजूद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड क्या होता है और इससे किडनी फेल होने का खतरा क्यों है, ये हमने पूछा फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर विवेक जैन से। डॉक्टर विवेक बताते हैं कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फाइन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है, यानी ये खांसी को दबा देता है। ये दिमाग में खांसी रोकने वाले हिस्से पर असर करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सूखी खांसी में किया जाता है। बहुत से ओवर द काउंटर सर्दी जुकाम के सिरप्स में ये होता है, लेकिन अगर इसकी खुराक ज्यादा हो जाए या शरीर इसे सहन ना कर पाए तो ये लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।
मरीज को उल्टी, चक्कर और बेहोशी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड वाले कफ सिरप में मिलावट हो, वो दूषित हो या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा दे दी जाए तो किडनी पर सीधा असर पड़ता है। बच्चों, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो किडनी होती है वो पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए उनका शरीर दवा को ठीक तरह प्रोसेस नहीं कर पाता और किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। लिहाजा बच्चों को कफ सिरप देते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कफ सिरप ना दें। जितनी डॉक्टर ने आपको मात्रा बताई है, जितनी खुराक बताई है, उतनी ही खुराक दें। अगर कफ सिरप देने के बाद बच्चे को उल्टी आए, उसे पेशाब कम लगे या वो बहुत थका थका लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बाकी अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लेकर आते रहेंगे।